बिहार में तो काफी एक्टिव दिखे थे ओवैसी। अब ओवैसी चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा हमें उतरते दिखे, और जब से वो स्टिंग आया है तब से ओवैसी थोड़े से फीके या ढीले तो पड़े। नहीं, वैसे ढीले पड़े हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस चुनाव में भी जो शुरू से कहा जा रहा था, और मैं भी उन लोगों में शामिल था, कि हुमायूं कबीर का वाकई यदि है तो फिर ममता बनर्जी के लिए हारना लाजमी है, फिर कोई ममता बनर्जी को बचा नहीं सकता। लेकिन वो जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, अब मैं वो ममता बनर्जी का ब्रिलियंस था या वाकई भारतीय जनता पार्टी ने 1000 करोड़ ऐसे आदमी को दिया था और इतनी बेवकूफ़ी की थी कि ऐसी ऐसी बातें की हैं, तो फिर जो है वो मानना पड़ेगा किसे वो सीट। लेकिन एक चीज निकल करके से आई है कि जो उसका नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को हुआ कि जो पूरा कम्युनल मुसलमानों का वोट कंसोलिडेट होता था इस्लाम के नाम पर, वो फिर से कंसोलिडेट होकर के ममता बनर्जी के पक्ष में जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस पार्टी को मिदनापुर, दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद, मालदा, ये सब में उसको सीटों का गेन नहीं मिलेगा। अधीर रंजन चौधरी यदि जीतते भी हैं तो उसमें नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? वो भारतीय जनता पार्टी उस सीट को मान करके चल रही थी कि उस सीट को वो जीत सकते हैं। ठीक है कि नहीं? सर, उस सीट पे वो लड़ाई में ही नहीं है। नहीं, ऐसा है जो अधीर वाली सीट है उस पे या तो फिर तृणमूल ही जीतेगा, वहां लड़ाई बदल गई है। और असली मुश्किल यही कि मुर्शिदाबाद में भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट इस बार जीत पाएगी क्या, ये बड़ा सवाल है। नहीं, वो ठीक है कि वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के स्कीम ऑफ थॉट में ऐसा नहीं है कि मुर्शिदाबाद में वो जीत नहीं सकती है। कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर उसको लगता है कि यदि वोटों का स्प्लिट हो जाए, क्योंकि जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का कंसेंट्रेशन है वो सर्टेन पॉकेट्स में है। वो ऐसा नहीं है कि वो पूरे पॉकेट्स में वो 62% और 65% है। तो वहां पर वो संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी दिख रही है जहां उसको लगता है कि हिंदू वोट यदि कंसोलिडेट कर जाते हैं। स्कोर की बात करें, दो सीटें पिछली बार जीती थी ना 22 में से सिर्फ बीजेपी। इस बार ये स्कोर 2 से बढ़कर आगे होगा या 2 से मुझे लगता है कि नीचे तो नहीं जाएगी, एक आध सीट ऊपर जा सकती है या इंटैक्ट रह सकती है। ये मालदा, मुर्शिदाबाद और मिदनापुर में ये सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है इन जगहों पर। मोटा मोटी वही रहने वाली है। ये फैक्टर जो मुस्लिम वोटर्स की बात कर रहे हैं अमिताभ जी, अगर मुस्लिम वोटर्स कंसोलिडेट होकर टीएमसी को वोट देंगे तो फिर तो लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। फिर तो ये कहना कि बीजेपी यहां से 35 से 40 सीटें बढ़ा सकती है थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन सीपीएम और कांग्रेस की मजबूती क्या थोड़ा बहुत डेंट करने की स्थिति में आपको दिख रही है मुस्लिम वोटों के लिहाज से? एक चीज अमिताभ बोले, सीपीएम लड़ाई में कहीं नहीं है, मैं भी बोलने जा रहा हूं, और कांग्रेस पार्टी भी लड़ाई में कहीं नहीं है। एक भी बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का वहां बंगाल में गया है क्या? ममता बनर्जी के खिलाफ राहुल गांधी एक सभा में जाकर के बोल आए थे ममता बनर्जी भ्रष्ट है। उसके बाद डांट लगी या क्या लगा, या उनको लगा कि इंडी गठबंधन हमारा जो है वो खराब हो जाएगा। एक बड़ा पार्टनर तो है ही इंडी गठबंधन का, तो कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी इतना नाराज हो जाए। बताऊंगी, राहुल गांधी को जाना था लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया। अब रद्द क्यों हो गया, इसके पीछे की वजहों पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन अमिताभ जी, यही मुस्लिम फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट? देखिए, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस दोनों हाशिए पर हैं। 2.5%, 3.5% इतने बड़े स्टेट के लिए कुछ नहीं होता है, और ये इलेक्शंस में भी दिख रहा है। और जिस तरह से लेफ्ट फ्रंट या कांग्रेस यहाँ एक्टिव थी, ये इतनी पावरफुल थी, वो एकदम हाशिए पे चली गई है। लेकिन देखिए, हिंदू मुसलमान अपनी जगह है, ये तो हो ही रहा है, इस इलेक्शन में दिख भी रहा है। एक बंगाली अस्मिता की जो बात करती है तृणमूल कांग्रेस, उस पर बहुत सारे जो बंगाली हैं, हिंदू हैं, चाहे मुसलमान भी हैं, जैसे मछली को लेकर आजकल बीजेपी वाले मछली को लेकर घूम रहे हैं कि दिखाने के लिए कि हम इसको बैन नहीं करेंगे। और ये शुद्ध शाकाहारी की जो परंपरा है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दिखाती है तृणमूल कांग्रेस, उसको वो प्रमोट नहीं करेंगे। दूसरा है जो बांग्ला भाषा को लेकर है, वो है, और जो बंगाल की सांस्कृतिक विरासत रही है। बंगाल उस तरह से देखिए नहीं सोचता है जिस तरह से हम नॉर्थ इंडिया में शायद सोचते हैं। बंगाल एक कॉम्प्लेक्स जगह है जो एक नॉर्थ इंडियन को समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे बंगाली अस्मिता पर वो पूरा बंगाल मोबिलाइज कर जाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, और वो चाहे वो उनके लीडर्स रहे हों, कल्चरल हीरोज रहे हों, चाहे जितने भी हों, वो सारे इस बात पर एग्री कर जाते हैं। जैसे नजरुल गीती है, अगर आप देखें तो काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा था जो बांग्लादेश में था, और वो पूरी तरह से हर इवेंट में गाया जाता है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या वो, तो उस हिसाब से भी अगर देखें तो एक कॉम्पोजिट कल्चर बंगाल का रहा है।
हाँ, ये रहा है कि इस समय वो 4 पे आ गया है, वो हिंदू मुसलमान ज्यादा होने लगा है। जैसे अगर असम को भी देखिए तो असम में भी हिंदू मुसलमान नहीं था, वो आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर या आउटसाइडर वर्सेस लोकल था। लेकिन जो पॉलिटिक्स हुई उसमें वो हिंदू मुसलमान दिखता है। तो यहां भी वही है, अगर पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस जितने भी मुसलमान वोट हैं वो अगर मोबिलाइज कर पाए, और मैंने पहले भी कहा AIMIM और वो जो हुमायूं कबीर की पार्टी का जो डिजास्टर हुआ, उससे अब ये लगने लगा है कि वहां के मुसलमान भी थोड़ा सा सतर्क हो गए होंगे, जिस तरह यूपी के मुस्लिम हो गए थे कि AIMIM कैंपेनिंग बहुत करती थी, भीड़ बहुत जाती थी, लेकिन अल्टीमेटली वो सीट में ट्रांसलेट नहीं किया। हालांकि बिहार अपवाद था। हिंदू मुसलमान ज्यादा लाउड एंड क्लियर सुनाई दिया इन चुनावों में, और बंगाल अस्मिता की बात या बंगाली अस्मिता की बात TMC ने बहुत उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका इंपैक्ट इतना नजर नहीं आया। हालांकि बड़े बड़े नेता बीजेपी के से ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे थे, फिर वो झालमुड़ी खाना हो प्रधानमंत्री का या उनके कैंडिडेट्स का मछली लेकर निकलना हो, ये बताना हो कि भाई हम बंगाली अस्मिता के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं हर्षवर्धन जी, इसे तो थोड़ी बहुत कामयाबी बीजेपी के लिए कहा जाएगा कि जिस पिच पर वो चुनाव लड़वाना चाहती थी, कम से कम वो पिच तो बरकरार रही। नहीं, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी कामयाबी के साथ बंगाल में है। और एक जो कहा जाता है कि न भूतो न भविष्यति, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उसी अंदाज में चुनाव लड़ रही है। ये जो 152 सीटें हैं, इसमें अगर गिनती करें तो 43 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान तय कर देगा तो कोई और जीत नहीं सकता है। तो बची कितनी, 152 में से 43 निकाल दीजिए, मतलब 109 सीट हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी को 109 पर लड़ना है। ये जो ये 43 हैं, इसमें करीब 7 सीटें हैं जिसमें बीजेपी लड़ाई में आ सकती है, कोई चमत्कार हो जाए तो जीत सकती है। तो 109 7 116, तो उसको जो भी स्ट्राइक रेट लेना है वो 152 में नहीं लेना है, ये पहले इसको समझना जरूरी है। वो 116 में लेना है, 116 में भी 109 में लेना है। अब ये जो ममता बनर्जी का मैं पॉलिटिकल ब्रिलियंस बार बार कह रहा हूं, मुझे लगता है, ठीक है, ये क्या होगा क्या नहीं ये तो कोई राजनीति में जानता नहीं, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को पता था अगर परमानेंट उस तरह से चुनाव हुआ तब तो ये बहुत ठीक नहीं जाएगा, क्योंकि लोग उनसे उबे हुए हैं, मुसलमान को भी वहां बहुत कुछ मिला नहीं है। जो बांग्लादेशी है वो ज्यादा मजे में होगा, पश्चिम बंगाल का मुसलमान कितना मजे में होगा ये भी सवाल है। अब उस लड़ाई में उन्होंने ये कर दिया कि अच्छा ये भाजपा की रणनीति थी, देखो ओवैसी और हुमायूं कबीर मिल रहे, अब सारा मुसलमान एक साथ आ जाओ। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है, जिसको कहते हैं ना कि सिक्के का दूसरा पहलू तो देखा जाएगा। हिंदू को पहली बार इतना साफ साफ दिख रहा है, इसको भी समझिए आप। और जिस हम कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं वो बांग्ला कल्चर है, लेकिन जिस हम एक्सट्रीमिस्ट कल्चर की बात करते हैं वो बांग्लादेश में दिख चुका है। दोनों अगल बगल है ना, अभी तो हुआ, ज्यादा दिन थोड़ी ना हुआ जब वहां रविंद्र संगीत तो छोड़िए, शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा के ऊपर चढ़ के क्या क्या किया वो सबने देखा। तो मुझे लगता है बंगाल के चुनाव को सिर्फ ऐसे देखना कि वो यहां से ही असर कर रहा है, वो इन सारी चीजों को असर कर रहा है। जो बंगाल बटा है उसका भी इस चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण है, और उस पर अमित शाह जो 27 तारीख तक वहां कैंप कर रहे हैं उन सब का असर पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, मुसलमान तय कर चुका है, पहले कम दिखता था, इस बार बहुत लाउड एंड क्लियर दिख रहा है। क्या हिंदू उसकी प्रतिक्रिया में तय करेगा? तो 116 में 80-90% का स्ट्राइक रेट होना बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। कई चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसी स्ट्राइक रेट पर रही है। सर आगे भी बंगाल पर ही चर्चा करेंगे। एक ही लाइन सिर्फ बोलना चाहता हूं, ये पूरे चुनाव का निष्कर्ष इस बात पर आधारित होता है कि हिंदू पोलराइज्ड होकर के कितना तृणमूल के खिलाफ वोट करता है, क्योंकि मुसलमान तो पूरा एकजुट होकर के ममता को मान करके चलते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है ये, उनके लिए वोट करेंगी चाहे जो कुछ भी हो जाए। हिंदू इसकी प्रतिक्रिया में वोट करता है या नहीं करता है ये तय करेगा। मुद्दा जो बनाया बीजेपी ने वो कितना रंग लाएगा, इस पर पूरी तरीके से चुनाव निर्भर करेगा कि उनका वोटर घर से बाहर निकल रहा है, और निकल रहा है तो क्या हिंदू उनको हिंदू बनकर वोट कर रहा है, या फिर जिस तरीके का बिखराव बंगाल में देखने को मिलता है वही देखने को मिलेगा।